अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफ़सीली ख़बरों से क़ब्ल नाज़रीन सुर्ख़ियों पर नज़र डालेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे की वीडियो के लीक होने पर किया एतराज़। मिस्टर मोदी के इस नोटबंदी का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी कर दिया दाखिल। तेलंगाना में 5 जून तक मानसून के पहुंच जाने का इम्कान। यूपीएससी सिविल इम्तिहानात में रैंक हासिल करने वालों को केटीआर की मुबारकबादी। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात के सिलसिले में उत्तर प्रदेश से 2 और मध्य प्रदेश और कर्नाटक से एक नाम जारी किया। बीजेपी की जानिब से जारी करदा 4 उम्मीदवारों में तेलंगाना के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण भी शामिल हैं, जो बीजेपी के पसमानदा तबक़ात मोर्चा के सदर भी हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार नामजद किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मण हैदराबाद के मुशीराबाद असम्बली हल्के से मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के असम्बली में नुमाइंदगी कर चुके हैं। आज डॉक्टर लक्ष्मण ने लखनऊ में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा है कि वो जानबूझकर गलतियां करते हैं और उन्होंने नोटबंदी करके जो घाव दिए हैं, मुल्क के अवाम चोट को भूले नहीं हैं। मिस्टर गांधी ने मंगल को यहाँ जारी एक बयान में कहा है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के नाम पर मुल्क को अचानक लाइन में खड़ा कर दिया गया। लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियाँ थीं, बच्चों और बुज़ुर्गों के इलाज चल रहे थे, हामिला ख़वातीन थीं, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों कतार में खड़ा रहने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि मिस्टर मोदी के इस नोटबंदी का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारका रामाराव ने यूपीएससी सिविल इम्तिहानात 2021 में रैंक हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर आज कहा है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में 3 लड़कियों ने शानदार मुजाहरा किया, जिन्हें वो मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा है कि यूपीएससी सिविल इम्तिहानात में शानदार मुजाहरा करने वाले आइंदा भी इसी तरह का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने तलबा की सलाहियतों और कोशिशों की सताइश की। रियासती वज़ीर ने कहा है कि इस मरतबा लड़कियों ने कहीं ज़्यादा शानदार मुजाहरा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे की वीडियो के लीक होने पर एतराज़ जाहिर किया है। उसे अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उन्होंने कहा है कि ये वीडियो जाली भी हो सकती है। एमपी ने कहा है कि अगर ये वीडियो सच्ची है तो भी ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। असदुद्दीन अवैसी ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीडिया में जो वीडियो चलाई जा रही है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने कहा है कि मीडिया ना चलाया जाए, ये कौन दे रहा है चुन चुन कर, तुम लीक करो, कुछ भी करो। 1991 का एक्ट के मुताबिक 1947 में मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि पार्टी खामोश क्यों है। कल ज्ञानवापी के तमाम नए वीडियोस आए हैं, क्लेम किया जा रहा है कि नहीं, देखिए, ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई, आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट्स देखेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहराऊं ना, इस बात को मीडिया में ने कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञानवापी का क्या होगा।
उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन सर नए वीडियो आने के बाद में कोई वीडियो नहीं, वीडियो चाहे देखिए, वीडियो कुछ भी होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हो। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। लेकिन सर वापस और सुनिए, एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं, आप लोग एक जजमेंट पढ़ लीजिए। ये एक जजमेंट आया 1942 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 1942 का। वो सेटल कर चुका है इस चीज को। अभी वीडियोस आ रहे हैं तो कौन लीक कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने नहीं कहा था कि मीडिया शुड नॉट कैरी लीक वीडियोस? अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फ्रेटर्निटी की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आप लोग उसके पाबंद रहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 2023 में अभी लॉन्चिंग पार्टी की कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए आप मोदी की बी टीम की तरह काम कर रही है, गहलोत जी का आरोप है। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था, मजेदार सवाल। इसीलिए सचिन पायलट मुझे पूछकर दिल्ली को गड़बड़ करने गए थे। इसीलिए हार्दिक पटेल जो हमारे एक दोस्त हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो मुझे और हार्दिक पटेल को बिठाकर मुझे टोंक की कलाकंद खिलाए, हार्दिक को गुलाब जामुन खिलाए। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करेगी तो फिर यकीनन वो तो सत्ता से हाथ धोएगी ना। अभी जो हालात है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आप बेहतर जानते हैं। अब इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में एमपी बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं। हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है। तो ये इल्जाम लगाना, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है। और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में इनकी जमीन सिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। राजस्थान की बात करें तो यहाँ कोई तीसरी पार्टी नहीं है, तो ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस या बीजेपी से ही आपका लाइन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक सिक्के के 2 रुख है। तो इनसे कभी अलायंस नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ना कांग्रेस से होगा ना बीजेपी से होगा। ओवैसी साहब 70 साल हो गए आपकी तकरीबन पार्टी को बने, मगर हैदराबाद के अलावा जहां आपका सांसद है वहां भी आपका एक मुख्यमंत्री के रूप में AIM का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप राजस्थान में इधर अपना वो कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा एक सवाल तो हो जाने दीजिए ताकि अच्छा जवाब दे सकूं आपको। देखिए, लड़ाई जो है मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई 8 PM 9 CM की तो नहीं है। लड़ाई ये है कि आपको अपनी लीडरशिप बनाने का है, आपको अपनी आवाज उठाने का है। आप ये बताइए कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज से 1 महीना पहले मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रूलिंग पार्टी TRS के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जनाब KT रामाराव को बुलाकर एक दिन में मैंने 500 करोड़ के डेवलपमेंट के काम का इनॉग्रेशन करवाया, जिसमें से 100 करोड़ तो फ्लाईओवर है। आप समझे बात को? अब बता दीजिए कि जितने 22-23 MP हैं भारत में, एक मिसाल देकर बता दीजिए। तो हमारा पूरी कोशिश ये है और हम जो काम करते आ रहे हैं, हमारा मानना ये है कि मंत्री बनना आसान है, संतरी को नौकरी देना मुश्किल है मंत्री बन के। तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप होना चाहिए जो आपके डिमांड्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोविजन दिया गया, उसको रखें और आप उन सवालात का हल तलाश करें, और ये आपको काम करना है। अब आप बोलते हैं कि हैदराबाद की हद तक हम हैं,
तो मैं आपके हाफिजे को ताज़ा करना चाहूँगा। बिहार में हमारे 5 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आप ही की फ्रेटर्निटी से आए हुए इम्तियाज जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर कामयाबी हासिल की। मैं औरंगाबाद की जनता को सलाम करता हूं। कर्नाटक में हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो ये काम होगा। लड़ाई मेरी सत्ता की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि लीडरशिप बने ताकि कोई आपके इंसाफ की लड़ाई लड़े। होता क्या है कि कोई मंत्री बन जाता मगर वो एक संतरी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो हम बेनाम की लीडरशिप को नहीं मानते, हम नाम की लीडरशिप को पैदा करते हैं। मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैदराबाद के साइंसदान सरावानी ने बताया है कि मानसून के 5 जून को तेलंगाना में पहुंच जाने की तवक्को है, जिसके बाद तमाम तेलंगाना में 5 दिनों तक दूर दूर तक बारिश होती रहेगी। उन्होंने कहा है कि सुबह में दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है और गरज चमक के साथ शाम में बारिश होगी। 5 ता 6 जून को तेलंगाना में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दर्जे हरारत 32 ता 40 डिग्री रहेगा। हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जुनूबी मगरिब मानसून के लिए हालात साजगार हैं, इसलिए ये पेशकदमी करेगा। 3 ता 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु के कई हिस्सों के अलावा कर्नाटक और केरला में भी बारिश होगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड दफ्तर वाक़ हजूस नामपल्ली में ऑल डेलीगेशन पावर्स और तारुफ़ी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें अरकान वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान को इख्तियारात हवाले किए। इस मौके पर रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन, रुकन कानून साज कौंसल फारूक हुसैन व दीगर मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मसीहुल्लाह ने तफसीलात बताई। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे बोर्ड मेंबर्स के दरमियान आज हमारी पहली मीटिंग, जो पहला आगाज़ था मीटिंग का, आज हुई। ऑल डेलीगेशन जो पावर्स रहते अलॉटेड जो चेयरमैन को देना रहता, तो उसके तहत आज ये मीटिंग थी। और इंशाल्लाह वो मीटिंग जैसा गुज़श्ता में जैसा प्रीवियस चेयरमैन्स को जो पावर दिए जाते थे, सेम वो पावर्स के लिए आज मीटिंग रखी गई थी और वही हिसाब से आज हमारे को पावर्स दिया गया है। देखिए, पहले तो वो लोग डिनाई करे। सुबह में जब पहली मीटिंग हुई, लिया गया था GMR से महमूद अली साहब की सदालत में। उसके बाद महमूद अली साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी एज ए चेयरमैन हज कमेटी सलीम भाई को। तो कल शाम में 5 बजे पूरा डेलीगेशन गया था, खासकर जिसमें CISF वाले और BISF जितने टीम थे पूरों को रखा गया था एयरपोर्ट पे। पूरों के तहत ये मीटिंग हुई और हमारे को बाज़ाब्ता वो लोग अलॉट करे हैं जगह टर्मिनल पे, इंटरनेशनल टर्मिनल पे, और बताया गया है किधर से किधर तक नमाज़ होंगी। नमाज एरिया अलग अलग करे हैं और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग वज़ू खाने भी वो लोग बना के हमारे को देने का वादा करे हैं और वो उसका काम भी शुरू हो गया। हज कमेटी में भी एज ए खादिम के ऐसा काम करा और वक्फ बोर्ड चेयरमैन में भी मैं इंशाल्लाह से वैसे ही काम करूँगा। और अल्लाह चाह नेक्स्ट हमारी जो बोर्ड मीटिंग रहेंगी वो 20 जून को रखी गई है इंशाल्लाह ताला। उससे पहले हमारे को एजेंडों में कौन से एजेंडों को कैसा वो करना है, मैं इंशाल्लाह मैं आपको पूरी अपडेट रखूँगा इसके लिए। ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद में उर्दू तंजीम और अखबारात के मसाई से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद के साइन बोर्ड पर अब उर्दू ज़बान में तहरीर करवाया गया है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके के मिज़दाक़ उर्दू वालों की मुसलसल नुमाइंदगी। उर्दू अखबारात में ख़बरों की शात और एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने कॉलेज के बाब दाखिले पर अंग्रेज़ी और तेलुगु के साथ उर्दू ज़ुबान में भी कॉलेज का नाम तहरीर करवाया और ये इक़दाम का खैर मक़दम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि उर्दू अखबार पेट्रियाटिक व्यूज़ और जेड न्यूज़ चैनल ने भी उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी और साइन बोर्ड पर उर्दू में नाम न होने पर खबर शाये की थी। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। असुद्दीन अवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे की वीडियो के लीक होने पर किया एतराज़। मिस्टर मोदी के इस नोटबंदी का मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ, राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी कर दिया दाखिल।
तेलंगाना में 5 जून तक मानसून के पहुंच जाने का इम्कान। यूपीएससी सिविल इम्तिहानात में रैंक हासिल करने वालों को केटीआर की मुबारकबादी। सुर्खियों के बाद नाजरीन जेड चैनल को इजाज़त दें। हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह फेसबुक पर जेड चैनल को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।